नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी द्वीप है? जावा, लंबोक, सुमात्रा या फिर बाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमात्रा। हाल ही में भारत ने थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर इतिहास रच दिया है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया एवं हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच ओशिनिया में स्थित एक देश है। इसमें 17,000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें सुमात्रा, सुलावेसी, जावा आदि प्रमुख हैं। इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा है, इसलिए विकल्प सी सही है। आपको बता दें कि सुमात्रा दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमात्रा। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नेपाल निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 1 उत्तराखंड, 2 सिक्किम, 3 पश्चिम बंगाल। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बुद्ध जयंती के अवसर पर गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। इसका क्षेत्रफल 147,181 वर्ग किलोमीटर और आबादी लगभग 29 मिलियन है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा एंडोसल्फान क्या है? कोविड-19 की दवा, मलेरिया का पहला टीका, कीटनाशक या फिर कपड़ा उद्योग में प्रयुक्त रसायन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कीटनाशक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान कीटनाशक पीड़ितों के लिए कोई कदम ना उठाने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई है। एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है, इसलिए विकल्प सी सही है। कपास, काजू, फल, चाय आदि फसलों पर सफेद मक्खी, एफिड, भृंग, कृमि आदि कीटों के नियंत्रण के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। एंडोसल्फान के सेवन से शारीरिक विकृति, कैंसर, जन्म संबंधी विकार जैसी बीमारियां होती हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसके हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों का हवाला देते हुए पूरे देश में एंडोसल्फान के निर्माण, बिक्री, उपयोग और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कीटनाशक। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम शहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। 2, यह शहर 6वीं और 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश की राजधानी था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, यानी दूसरा कथन सही है। कांचीपुरम तमिलनाडु के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, जो चेन्नई शहर से सटा हुआ है। कांचीपुरम अपनी राजसी मंदिर, वास्तुकला और रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर वेगावती नदी के तट पर स्थित है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। पल्लवों ने इस क्षेत्र को 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच अपनी राजधानी बनाया, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, यमुना नदी प्रणाली के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं? 1 राजस्थान, 2 मध्य प्रदेश, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 उत्तराखंड। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। यमुना में घटते जल स्तर के कारण हाल ही में विभिन्न जल उपचार संयंत्रों में जल उत्पादन में लगभग 25% की गिरावट आई है। यमुना नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी प्रणाली का जल ग्रहण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्यों के कुछ हिस्सों को कवर करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन आदि शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसे जुलाई 2021 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF एंड CC द्वारा मंजूरी दी गई थी। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व और रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा के बाद राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, इसलिए विकल्प ए सही है। आपको बता दें कि 2019 की गणना के मुताबिक भारत में लगभग 2967 बाघ थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कन्हेरी गुफाओं का उद्घाटन किया। कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली के जंगलों में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। कन्हेरी गुफाओं में 110 से अधिक विभिन्न रॉक कट मोनोलिथिक उत्खनन शामिल हैं। प्राचीन शिलालेख में कृष्णगिरी या कान्हागिरी के रूप में जाने जाने वाले कन्हेरी का शाब्दिक अर्थ है काला पर्वत। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. AMR मानवता के सामने शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। 2. रोगाणुरोधी में केवल एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। WHO के मुताबिक रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR मानवता के सामने शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है, इसलिए कथन 1 सही है। दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के विकास में रोगाणुरोधी का दुरुपयोग और अति प्रयोग मुख्य रूप से जिम्मेदार है। रोगाणुरोधी ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग मनुष्यों, जानवरों और पौधों में संक्रमण को रोकने और उनका इलाज करने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासिटिक्स आदि कुछ रोगाणुरोधी दवाएं हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के मानदंड में शामिल है। 1. इसमें स्थानिक रूप में कम से कम 1500 समवहनी पौधे होने चाहिए। 2. ये अपनी प्राथमिक देशी वनस्पतियों का कम से कम 70% खो चुके हों। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। तमिलनाडु का नंजरायण टैंक पक्षी अभयारण्य तिरुपुर जिले में एक संरक्षित पक्षी विहार हॉटस्पॉट है। इसे 25 अप्रैल को तमिलनाडु के 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। ये पृथ्वी के सबसे जैविक रूप से समृद्ध, अभी तक खतरे वाले स्थलीय क्षेत्र हैं। विश्व भर में 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र को 2 सख्त मानदंडों को पूरा करना होगा। समवहनी पौधों की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां शामिल हों, इसलिए कथन 1 सही है। और अपनी प्राथमिक देशी वनस्पति का कम से कम 70% खो चुके हों, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI है कार्यकारी निकाय, सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सांविधिक निकाय। प्रधानमंत्री ने आज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। TRAI की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 कहा जाता है। इस प्रकार यह एक वैधानिक निकाय है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण या संशोधन भी शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सांविधिक निकाय। अंतिम प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है?
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 15.08% अनंतिम थी, जबकि अप्रैल 2021 में यह 10.74% थी। उच्च मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य वस्तुओं और रासायनिक उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्रालय, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नीति आयोग या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।